नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा सोचिए न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जब्बीर आलम। आज फिर से एक रिश्ता जो है कि शर्मसार कर दिया, जो मामी और भेगना का रिश्ता। एक 26 साल का भेगना अपने 48 साल के मामी के साथ फरार हो गया। और ये मामला आप लोग देवर भाभी का मामला सुने होंगे, लेकिन ये मामी और भेगना का रिश्ता आप लोग नहीं सुने होंगे। इसलिए फिर से आज ये मामी और भेगना का रिश्ता इस प्रकार से शर्मसार कर देने वाली घटना, आए दिन ऐसे सब घटना हमारे समाज में घटती है और इनसे समाज के लोग क्या सीखते हैं इनसे। और आप लोग देखते हैं अक्सर ये आज यहाँ पे कल वहाँ पे ऐसे सब घटना देखने को मिलता है सोशल मीडिया के द्वारा। तो हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। क्या नाम हुआ? जी राजेंद्र मंडल। राजेंद्र मंडल, कैसे क्या हुआ है डिटेल में बताइए। जी डिटेल में जो मैं तो शुरू से 2000 ईस्वी में मेरा शादी हुआ था। और तो शादी होने के बाद बहुत अच्छा कुशल मंगल से मेरा दिन कट रहा था। मैं सिलाई का काम करता हूँ और कमाता भी हूँ, लेकिन इसने मेरा भगीना जो था वो पढ़ता लिखता था, मैं सिलाई का उसको काम सिखाता था। लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। धोखा इसलिए किया कि मामी के साथ वो गलत व्यवहार करने लग गया। मैं इसको मना किया कि इससे ब्रेक रहो, फिर भी लेकिन जब तक वो उसको साथ नहीं रहता था तब तक मेरे साथ कोई बात नहीं करता था। वो हमेशा गलत व्यवहार करता रहता था। कोई काम मेरा घर से नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई बात नहीं खाना पीना बनाता, ना मुझको खाना पीना बना देता था। मैं खुद खाना बना के खाता था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे अभी 2 है, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा। एक 15 साल का, एक 13 साल का है वो। और इसके साथ वो 10 साल से उसके साथ जब प्रेम था, रिलेशन में था, लेकिन हम तो जानते थे कि बहन। आपके साथ में कितने दिन रही है आपकी पत्नी? जी मेरे साल 2000 से लगा के 2011 तक मेरे पास रहा। 2011 तक आपके साथ में आपकी पत्नी रही, उसके बाद आपके भेगना के साथ फरार हो गई। फरार नहीं हुआ, रहता था यहीं, लेकिन दोनों साथ रहता था। लेकिन हमारे से बात नहीं, बीबी इतना अनबन हो गया और मेरे साथ अनबन होने के साथ और मेरे साथ बात नहीं करता था, खाना बना के नहीं खिलाता था। मेरे पास कोई बच्चे सब का देखभाल नहीं करता था, नहीं पढ़ाई लिखाई, नहीं कोई कपड़ा लत्ता, कुछ नहीं करता था। वो अपने आप ही सस्ता सबरता रहता था और लुका करके कहीं दूर जा करके फ़ोन करता था वो भेगना के साथ। आपकी पत्नी का क्या नाम था? अंजू देवी। अंजू देवी। आपका भेगना का नाम क्या था? जी जयप्रकाश मंडल। कितना एज होता है जयप्रकाश मंडल का? 26 साल। 26 साल। आपकी पत्नी की एज? 38 साल। वही 2075 48 साल। 48 साल उसकी उम्र हो गई। यह बताइए कि आपका भेगना कहाँ पे रहता था? जी मेरा घर में ही बगल में है। बगल में है, ये घर छोड़ के दूसरा घर में है। अभी भी आप देख सकते हैं कि बगल में भी है। मेरा भगीना अभी 2 है, बहन है, बहनें है, सब है। उसको मना भी किया, पंचायत में केस भी किए, आधार कार्ड वो बना लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। लेकिन जब हमको पता लगा कि उसने आधार कार्ड बना लिया, जब आधार कार्ड बांटने के लिए आया तो मैंने देखा कि ये आधार कार्ड तो मेरी पत्नी का नाम, लेकिन मेरा भगीना का था। 2011 के बाद जो है आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं रह रही थी। आप इसके बारे में आपको तो जानकारी होगा कि हमारी पत्नी का दूसरा गलत संगत है। संगत किससे है? मेरा भगीना तो है ही, अब किससे संगत है? किससे? आपको मालूम नहीं था कि मेरा भेगना के साथ में मेरी वाइफ का चक्कर चल रहा है? चक्कर नहीं, तब तक नहीं था। तब तक नहीं था। हमको जब 2000 जब मेरा पिताजी जब बोलने लगा कि नहीं ये तुम्हारे पत्नी के साथ रहता था और गपशप करता भागता है, तो हमको पता लगा तो हम उससे ब्रेक कर दिए कि मेरा भगीना से तुम नहीं बोल सकते हो और नहीं तुम रह सकते हो। लेकिन फिर भी वो लुका कर भाग जाता था। अच्छा, आपका भेगना घर इसके बगल में है? जी। आपका भेगना आपके यहाँ आता होगा? जी। तो आप नहीं देखते थे, घर में नहीं रहते? नहीं, जब हमारे साथ काम सीख रहा था तब तो ठीक था। जब हम कौन सा काम सिखा रहे थे अपने भेगना? मैं सिलाई का काम करता हूँ, जो कपड़ा जो कुछ सिलाता हूँ। मैं सिलाई मास्टर हूँ, सिलाई का काम करता हूँ, अभी भी करता हूँ। भेगना को अपने पास रखते थे? अपना उसको सिलाई सिखाने के लिए मैं रखता था
सिलाई की क्या सीखेगा कि मेरा पत्नी से गलत व्यवहार करने सिलाई लगा। करते करते आपकी पत्नी को लेके भाग गया। लेके भागा नहीं, 10 साल नाबालिग था वो। आप कैसे बोलते हैं लेके नहीं भागा? अभी नहीं, पीछे 10 साल 11 अभी साल। लेके भागा नहीं, यह अभी बताइए। तो 1 साल से लेके भागा है। भागा तो फिर यहीं पर रहने के लिए कोशिश कर रहा था। केस किया, मुकदमा किया। फिर केस किया तो वहाँ पुलिस आया तो देखा कि इसका पति तो यहाँ है, फिर इसे क्यों कोर्ट मैरिज किया। तो पुलिस का कहना था कि नहीं, इसको गांव से बहिष्कार कर दिया जाए, गांव से निकाल दिया जाए। क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। आप अपनी मम्मी के बारे में क्या कुछ जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते थे, हम नानी कन रहते थे इसलिए कुछ घर में नहीं रहते थे? नहीं, हम नानी कन बचपन से रहते हैं इसमें। हम कुछ नहीं जानते थे, ये लोग जानता है, हम थोड़ी जानते थे। मम्मी जो आपकी भाग गई इसके बारे में जानकारी नहीं मिला था आपको? हाँ मिला था, लेकिन हम जो भाग गई तो हम उससे अब क्या रिश्ता, भाग गई किसके तो साथ में भाग गई? मेरे भाई के साथ। भाई के साथ में? हाँ, मेरे दीदी का बेटा, अच्छा। उसी के साथ भाग गया। कितने भाई बहन हैं आप? 2। तो हाँ 2 भाई बहन हैं। हाँ, 2 भाई बहन हैं। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा? जी, मैं ये से प्रशासन से ये कहना चाहूँगी, इसे भाई टोटल बच्चा कितना है? जी मेरा 2 है और 10 साल से वो रिलेशन में उसके साथ जो रहा तो उसके एक लड़का एक लड़की हुआ। यानी 2 बच्चा आपका है, 2 बच्चा आपका भगना का। हाँ। यानी इस घर में 4 बच्चा है। जी। 2 आपका है, 2 आपका भगना वो का। भी वहीं 10 साल से रहा। 10 साल भर के मेरे साथ ही रहा था। जब मेरे को पता लगा कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि मेरा बच्चा नहीं है ना, तो मैं लेके चले जाऊंगा। कहीं लेके कहाँ जाएगा? आधार कार्ड, राशन कार्ड, पढ़ाई लिखाई, इसका हमको स्कूल में नाम लिखाना है, आधार कार्ड बनाना है। अच्छा, यह बताइए, जब आपके साथ में यह घटना घटी तो आप पुलिस कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन किए, पंचायत में कंप्लेन किए। थाना में आवेदन दिए थे? थाने में आवेदन नहीं दिए, हम पंचायत में आवेदन दिए। अच्छा, पंचायत में जो दिए, पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा क्या कुछ आपको उसमें मिला? हमको सपोर्ट मिला, 100 आदमी का दस्तखत मिला। हमको सरपंच मुखिया लिख करके दिया कि इसकी गलत रिलेशन है, गलत रिलेशन, ऐसे लड़की को गांव से बहिष्कार किया जाए। तो इसलिए हमको पंचायत से हमको सबको लिखित मिल गया कि तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे पास कागज़ बना के हम देते हैं, तुम्हारा और कुछ नहीं कर सकता कोई। पुलिस आया, उसने जो मेरा बहन था उसके साथ जब भागा तो मेरा बहन बहिष्कार कर दिया। अच्छा। बहिष्कार कर दिया तो वहाँ से वो केस कर दिया। केस किया, पुलिस आया तो पुलिस ने क्या कहा? अच्छा, यह बताइए, आप समाज को नहीं बोले कि आज हमारे साथ हमारी पत्नी दूसरे अपने भगना के साथ में भाग गई, कल होके गांव समाज में कल फिर दूसरे घर में किसी का भी भगना किसी की पत्नी को लेके भाग जाएगा, इससे समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसके बारे में समाज को नहीं बोले? लिए तो मैंने पंचायत में आवेदन दिया, 2 बार आवेदन दिया। समाज का आदमी क्या बोला कि उसको गाँव से बाहर कर दीजिए? हाँ, इसको 15 दिन, महीना दिन, 2 महीने इसको सुधरने का मौका दिया, फिर भी वो नहीं सुधरा। आधार कार्ड पहले बनाया, फिर वो कोर्ट मैरिज किया। हम जब इसको पकड़े फ़ोन करके, तब इसको हम मारपीट किए। मारपीट जब किए ना, तब वो हमारा आंट दाब करके मारने का कोशिश किया। मारने का जब कोशिश किया तो हमारा लड़का घर में था, वो यहाँ घर से बाहर आकर के तब हमको छुड़ाया। अच्छा। जब छुड़ाया तो वो घर से भाग गया। अभी आपकी पत्नी कहाँ पे रहती है? हमारा पत्नी तो वो पलासी प्रखंड में ही रहता है, लेकिन भाड़ा लेकर के। तो हम छोड़ दिए। जब पंचायत से हमको बहिष्कार कर दिया कि नहीं, जब वो चले गया तो उससे आपको क्या लेना देना, मैंने कागज़ तो आपको बना के दे दिया हूँ। तब तो इसमें कोई पॉइंट ही नहीं बचा। आप खुद बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी चली गई, पंचायत में भी ये फैसला हो गया। ये प्रशासन से कहना कि ये बहन जो भगना का जो रिश्ता हुआ, ये रिश्ता सही है कि गलत है? अच्छा, ये गलत है कि नहीं? ये समाज को क्या पढ़ो, किसके यहाँ बहन भगना नहीं है? यानी आपका कहने का मतलब है कि जो हमारी पत्नी चली गई उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो ये भगना और मामी का रिश्ता में ये दरार पैदा किया, और ऐसे सब घटना समाज में नहीं होना चाहिए। ऊपर से मेरा बेटा है, मेरा बेटी की इसके ज़िंदगी में क्या होगा, मेरे ज़िंदगी में क्या होगा, समाज के ज़िंदगी में क्या होगा? कोई बहन कोई भगना और नहीं रिश्ता नहीं हो सकता। इसके लिए समाज में क्या क्या घटना हो सकता है? तो हर जगह ऐसे हो जाएगा, बहन भगना से संबंध बनाने लग जाएगा।
जब तक उनको कोई कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर, तो आए दिन ऐसे सब घटना सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। देखने को मिले, इसीलिए तो मैं सोशल मीडिया से कहता हूँ कि इस तरह का लड़का और लड़की को जब तक सजा नहीं मिलेगा, दुनिया को नहीं दिखाइएगा, तब तक कैसे दुनिया सजा जानेगा। कैसे मिलेगा? आप FIR नहीं करवाए हैं? FIR किए तो पंचायत से किए थे। पंचायत में थाना थोड़ी बैठा हुआ है, आप पंचायत में FIR कर दीजिएगा। थाना नहीं, थाना से जो अब FIR करते, पंचायत का आदमी आपको निर्णय दे दिया? जी पंचायत हमको निर्णय दे दिया। उसको सजा मिला? आपके भगना और आपकी पत्नी को? उसको नहीं सजा मिला। इसका कागज हमको है ना। अरे जब तक आप केस नहीं कीजिएगा तो फिर उनको सजा कैसे मिलेगा? तो पंचायत में केस किए ना। पंचायत में थाना थोड़ी है जी। पंचायत में थाना नहीं है। हाँ, लेकिन पंचायत में FIR करेंगे तो वो भी पंचायत में ही सपोर्ट करता है कि समाज में ही। पंचायत के आदमी के द्वारा उन दोनों के ऊपर क्या एक्शन लिया गया? जी एक्शन लिया गया। एक्शन लिया गया ये कि उसका माँ बाप को बुलाया जाए और उसका माँ बाप का जो वहाँ पंचायत का जो मुखिया है उसको बुलाया जाए, और हमारा जो मुखिया सरपंच है उसको, दोनों के साथ ही, दोनों आदमी के साथ इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन इससे फैसला होने की एक रोज पहले ही वो लोग भाग गया। अच्छा, कि फैसला जब तक होगा यहाँ, इससे एक रोज पहले ही भाग गया। और मेरा जो है इंदिरा आवास का पैसा वो भी बर्बाद कर दिया। मेरा जो भी था, जो खाना पीना जितना भी था, वो कभी ज़िंदगी में मेरे साथ कभी बना के नहीं खिलाया। और बेटा बच्चे कहाँ को, पे है? जो मेरा बेटी है। बेटा कहाँ पे है? बेटा घर में है। कितना उम्र होता है उसका? जी 15 साल है। बुलाइए इधर। यहाँ आओ ना, न्यूज़ को कहो कि हम उसका लड़का है। इधर आओ बाबू, इधर आओ। आओ बोलिए ना, पहले उसको तुम दो फोटो में आओ ना। आओ ना इधर। आओगे तभी ना। आओगे तब तो पता चलेगा कि नहीं कितना बड़ा लड़का है उसका, कि है कि नहीं है। जी वो लोग कटिहार से आया है। तू पहले तो फोटो दो उसको सामने में, तब न पता चलेगा कि लड़का के। चलिए इधर आइए थोड़ा। क्या चाची जानते हैं इस घटना के बारे में? इस सबसे पूछिए, हम तो एक बार बता दिए। आप लोग नहीं जानते हैं? आप लोग भाग रही हैं। कल हो के आपके भी घर में ऐसी घटना घटेगी। दादी, इस घटना के बारे में कुछ जानती हैं? हमारे घर दूर छे तो देख